Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new topic, and the today topic is the method of Q switching. In the today's video we are going to study about the methods of Q switching. In the previous video we have studied about Q switching, what is the Q switching and what is the procedure या operation of Q switching. In this video we are going to study the methods of Q switching, कि हम Q switching को कैसे obtain कर सकते हैं. ठीक है, तो Q switching की आपकी अलग अलग फॉर्म हो सकती है. ठीक है, इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें Q switching की, अगर हम किस वेरियस मेथड्स की बात करें तो इसमें एक आता है आपका रोटेटिंग मिरर्स. पहला जो आता है वो आपका कौन सा आता है कि रोटेटिंग मिरर्स की हेल्प से हम Q switching ऑब्टेन करवा सकते हैं. सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रो ऑप्टिक. तो सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर्स हो सकते हैं आपके. ठीक है, या शटर भी बोल देते हैं मॉड्यूलेटर की जगह कई बार हम. ठीक है, अकोस्टिक ऑप्टिक मॉड्यूलेटर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एक दो तीन आपके जो है मेन हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है. थर्ड वन हो सकता है आपका अकोस्टो ऑप्टिक शटर. ठीक है, ये भी एक मेथड है क्यू स्विचिंग ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है, और एक होता है आपका सैचुरेबल एब्जॉर्बर की हेल्प से. क्या होता है? सैचुरेबल एब्जॉर्बर. तो वन बाय वन हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे किसके? क्यू स्विचिंग के लिए, कि हम इन मेथड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? क्यू स्विचिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, जो आज हम जो मेथड स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका रोटेटिंग मिरर्स. कि अगर हमारे पास क्या हो? रोटेटिंग मिरर्स हो. ठीक है, तो रोटेटिंग मिरर्स की हेल्प से हम क्यू स्विचिंग को कैसे आपका ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, कि मेथड्स में चार अलग अलग मेथड आए हैं हमारे पास. तो हम पहला मेथड आज डिस्कस करेंगे, दैट इज रोटेटिंग मिरर्स. की रोटेटिंग मिरर्स की हेल्प से हम क्यू स्विचिंग को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहला मेथड था जो रोटेटिंग, आप मिरर की बात कर रहे हो ना, रोटेटिंग रिफ्लेक्टर बोल सकते हो, रोटेटिंग रिफ्लेक्टर या रोटेटिंग मिरर्स. ये सबसे पहला मेथड था किसके लिए? क्यू स्विचिंग को ऑब्टेन करने के लिए लेजर में. ठीक है, फर्स्ट मेथड था ये आपका. अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखो पहले आप समझ लो फिर उसके बाद हम लिखेंगे. इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हम क्या लेते हैं, इसमें एक रैपिड रोटेशन होता है. किसी देखो दो मिरर होते हैं ना, हमने बात की कि क्योंकि अगर हम बात करें कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं कंपोनेंट ऑफ मिरर्स, तो हमने क्या कहा था, ये कोई भी एक्टिव मीडियम हो, कैविटी होती है, इसके अंदर क्या रखा होता है आपका? कैविटी के अंदर हमारा एक्टिव मीडियम होता है. ठीक है, इधर क्या होते हैं आपका पंप सोर्स बोलते हो जिसको आप, है ना. मैं क्या बना रही हूँ? कंपोनेंट किसके? लेजर के. ठीक है, यही होता है. और इधर हमारे क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं. ठीक है, इधर क्या होते हैं? मिरर्स. तो ये कौन सी? ये आपका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है. ऐसा ही होता है ना, ये क्या होता है? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. और ये क्या होता है हमारा? टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है. तो ये हमारे क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट होते हैं लेजर के. ठीक है, तो ये हम क्या करें? रोटेटिंग मिरर्स मेथड, उसकी हेल्प हमें क्यू स्विचिंग क्या होती है? हाई पल्स ऑब्टेन करानी है ना. तो अब ये मेथड क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, इसके अंदर रैपिड रोटेशन होता है किसी एक मिरर का. ठीक है, रेजोनेट जो कैविटी है आपकी, उसमें किसी एक मिरर का, दो मिरर्स हैं, इनमें से किसी एक मिरर का क्या होता है आपका? रैपिड रोटेशन होता है. ठीक है, अब जो रोटेटिंग जो मिरर है ना, वो किसका काम करेगा? रियर मिरर का काम करेगा, रियर मिरर का. ठीक है, और जो आउटपुट जो मिरर होगा वो जो अदर एंड पे है वो किसका काम करेगा? वो आपका जो दूसरा जो मिरर है ना, वो किसका काम करेगा? आउटपुट का. से ये हम बात करें, हम इसको क्या करें? रोटेट करवाएं. ठीक है, इस वाले मिरर को क्या करवाएं? रोटेट. तो ये तो रियर मिरर का काम करेगा और ये आपका क्या है? आउटपुट मिरर है. इस तरीके से दो मिरर है, दो में से हम क्या करते हैं? किसी एक मिरर की रैपिड रोटेशन करवाएंगे. क्या करवाएंगे? किसी एक मिरर की रैपिड रोटेशन. नाम में लिखा है ना रोटेशन मिरर, तो क्या करवाएंगे? किसी एक मिरर को रैपिडली रोटेट करवाएंगे. अब होगा क्या? देखो जो रोटेटिंग, अब एक्चुअल में होगा क्या, जो मिरर्स हैं हम क्या करवा रहे हैं? एक मिरर को रोटेट करवा रहे हैं, एक को नहीं करवा रहे हैं ना. तो जब एक टाइम ऐसा है जब हम रोटेट करवा रहे हैं, तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब ये दोनों मिरर क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है, क्योंकि रेजोनेट कैविटी तभी बनती है जब दोनों मिरर्स क्या हो? आपस में एक दूसरे के पैरेलल. अब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये पैरेलल नहीं रहेंगे. एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसका जब रोटेशन करवा रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? एग्जैक्ट पैरेलल पोजीशन में आएंगे उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में. हर रोटेशन में एक बार रोटेट करवाओगे तो इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में एक दूसरे के पैरेलल आएंगे. फिर अगली रोटेशन में फिर एक बार कहीं ना कहीं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या आएंगे? एक दूसरे के पैरेलल आएंगे. और जब मिरर्स पैरेलल नहीं होते हैं,
ठीक है। जब भी मिरर्स पैरेलल नहीं होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, कैविटी के अंदर लॉस की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर लॉस ज्यादा है तो इसका मतलब क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या होगी, कम, है ना, क्योंकि क्यू स्विचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लॉस के। तो क्योंकि पैरेलल जो है आपकी कैविटी के अंदर लॉस कम कब होते हैं, जब मिरर्स पैरेलल हो। अब अगर मिरर्स पैरेलल नहीं होंगे तो इसका मतलब कैविटी के अंदर क्या है, लॉसेस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, इसका मतलब क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि क्यू स्विचिंग क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी लॉस के, ठीक है। तो जब मिरर्स पैरेलल नहीं होंगे तो उस टाइम पे क्या है, लॉसेस ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा है, इसका मतलब क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या है, वहां पे हाई है, सॉरी क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या है, लो है, ठीक है। लेकिन जब मिरर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब मिरर्स पैरेलल होते हैं तो लेजर ऑसिलेशंस बिल्डअप हो जाते हैं, आपने पढ़ा था, और क्यू स्विचिंग होता है। उस टाइम पे गेन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लॉस कम। तो जैसे ही लॉस कम हुआ तो क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी हाई हो जाती है, या वहां पे क्या बोल सकते हो, क्यू स्विचिंग अकर हो जाती है, ठीक है। और क्यू स्विचिंग होते ही आपको पता है क्या होता है, एमिशन होता है एक जो है आप लार्ज लेजर बीम का या जाइंट लेजर बीम का पल्स का, ठीक है। किसकी वजह से, जब भी आपकी क्यू स्विचिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एमिशन होता है, ठीक है। और हमें मेथड ही तो करना है क्यू स्विचिंग का। तो क्यू स्विचिंग मेथड में हमने क्या किया कि दो मिरर्स तो है, लेकिन हमने एक मिरर को रोटेटिंग कर दिया। अब रोटेटिंग के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, एकदम से आउटपुट चाहिए होती है ना। तो एकदम से आउटपुट क्या आएगी, जब अंदर ऑसिलेशंस बिल्ड अप हो जाएं। वो कब होंगे, जब मिरर्स पैरेलल नहीं होंगे, तब तो कैविटी में लॉस ज्यादा रहेंगे, गेन कम रहेगा। लॉस ज्यादा तो मतलब क्यू स्विचिंग की वैल्यू लो रहेगी उस टाइम पे। लेकिन जब एकदम से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब आपके दोनों मिरर्स पैरेलल होंगे, उस टाइम पे एकदम से गेन की वैल्यू क्या चली जाएगी, हाई, है ना। और लॉस एकदम से कम, लॉस एकदम से कम होते ही और गेन की वैल्यू जैसे ही हाई गई तो क्यू स्विचिंग भी क्या होगा, हाई, क्योंकि क्यू स्विचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो या तो गेन के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉस के। और जैसे ही क्यू स्विचिंग हुई तो हमें क्या मिलेगी, एक जाइंट लेजर पल्स आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है आपका क्या, रोटेटिंग मिरर मेथड। तो अगर लिखना चाहें तो अब हम लिखते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पेपर में लिख के आना है, ठीक है। कई बार 4 नंबर में आ जाता है, क्या है, द रोटेटिंग, तो कैसे लिखेंगे, अब लिख लेते हैं, द रोटेटिंग, जो चीजें हमने पढ़ी है वही लिखेंगे, ठीक है। द रोटेटिंग मिरर मेथड, ये क्या है आपका, वाज द फर्स्ट मेथड, किसके लिए, यूज्ड फॉर किसके लिए, क्यू स्विचिंग, ठीक है, क्यू स्विचिंग ऑफ ए लेजर। तो ये क्या है हमारा रोटेटिंग जो मेथड है, मिरर मेथड, वो पहला मेथड था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व ए रैपिड रोटेशन होता है, ठीक है, किसका, ऑफ वन ऑफ द मिरर्स, किसका, ऑफ द रेजोनेट कैविटी, मिरर्स ऑफ द रेजोनेट कैविटी, ठीक है, ऐसा ही होता है, रेजोनेंट कैविटी। उसके बाद क्या किया जाता है, द रोटेटिंग मिरर, जो रोटेटिंग मिरर होगा, द रोटेटिंग मिरर वो वुड सर्व एज, वुड काम करेगा, सर्व का मतलब काम करेगा, वुड सर्व एज द रियरर मिरर, ठीक है। एंड आउटपुट मिरर, और जो आउटपुट मिरर होगा वो कहां होगा, दूसरे एंड पे, ठीक है। एंड जो आउटपुट मिरर वुड बी कहां होगा, एट द अदर एंड ऑफ द लेजर कैविटी, ऐसा ही होता है, ऑफ द लेजर कैविटी बोल सकते हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद क्या होता है, द मिरर्स की जब क्या आएंगे, पैरेलल होंगे या नहीं पैरेलल होंगे, वो दोनों बातें लिखेंगे, ठीक है। द मिरर्स कम इनटू पैरेलल मिरर्स, क्योंकि एक रोटेटिंग है और एक फिक्स है, तो जब रोटेटिंग करेंगे तो कह रहे दोनों मिरर्स पैरेलल होंगे, कब होंगे, द मिरर्स कम इनटू पैरेलल, कब, पोजिशन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, पोजिशन फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो क्या आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, ठीक है। टाइम इन ईच रोटेशन, ठीक है। आ गई बात समझ में, हर रोटेशन में ऐसा होगा। इसके बाद क्या आप बात करें कि व्हेन द मिरर्स आर नॉट पैरेलल, व्हेन द मिरर्स आर नॉट पैरेलल, कि जब मिरर्स क्या नहीं होंगे,
पैरेलल नहीं होंगे तो कैविटी के अंदर क्या होंगी, लॉस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। देन तो क्या होगा, द कैविटी लॉस इज वेरी हाई, लॉस इज वेरी हाई, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली क्यू स्विचिंग लो, क्यू इज वेरी लो, क्यू फैक्टर क्या होगा, क्यू इज वेरी लो होगा। और दूसरा कब होगा, व्हेन द मिरर्स आर पैरेलल, व्हेन द मिरर्स बिकम पैरेलल, ठीक है, बिकम पैरेलल। और जब हमारे मिरर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, द लेजर ऑसिलेशन बिल्डअप, तो उस टाइम पे क्या होगा, द लेजर ऑसिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, लेजर ऑसिलेशन बिल्डअप एंड क्यू स्विचिंग अकर। और उस टाइम पे आपकी क्या हो जाएगी, एंड क्यू स्विचिंग अकर। और क्यू स्विचिंग होते ही हमें क्या मिलेगी, एक जायंट लेजर पल्स मिलेगी, ठीक है। इट कॉजेज द एमिशन ऑफ, इट कॉजेज द एमिशन किसका, ऑफ ए जायंट, जायंट का मतलब बड़ी, ठीक है, लेजर बीम पल्स, ठीक है, लेजर GIANT, ठीक है, लेजर बीम पल्स हमें क्या मिलेगी, ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। अगर अब हम, ठीक है, तो ये जो मेथड है आपका क्यू स्विचिंग, ये चीप है, रिलायबल है, लेकिन एक स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका मेथड था कौन सा, रोटेटिंग मिरर मेथड, ठीक है। रोटेटिंग मिरर मेथड किसके लिए, क्यू स्विचिंग को ऑब्टेन्ड कराने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। धीरे धीरे एक एक वीडियोज में हम जो है हर मेथड को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ओके।